नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। अभी वर्तमान में 3 सबसे ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दे हैं। एक तो प्राइवेट स्कूल, ऊपर से प्राइवेट स्कूल की मनमानी फ़ीस वसूली, दूसरी कोरोना काल और तीसरा ऑनलाइन क्लास। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सुरजीत सिंह छाबड़ा, जो छत्तीसगढ़ पालक रायपुर के सदस्य हैं, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं देव साहू, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव हैं रायपुर के। इन्हीं से हम इन मुद्दों पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देव साहू जी से बात करेंगे। अभी जिला प्रशासन ने 200 से ज़्यादा स्कूलों की मान्यता रद्द की है मनमानी फीस वसूली को लेकर, इस पर क्या कहना है? 240 स्कूल हैं सर वो, करीबन 200, और मनमानी फीस वसूली को लेकर के निरस्त नहीं किया था। ये क्या हुआ था कि हमें सूचना देनी थी, हमारे को सूचना देनी थी नोडल को कि हमारे यहाँ मतलब राज्य शासन का आदेश था कि एक फ़ीस समिति का निर्धारण करना था। उसके लिए पालकों के नाम हमको अलग अलग वर्ग से भेजना था। तो वो प्रायः सभी स्कूलों ने कर रखा था। वो नोडल के पास भेजे, फिर नोडल अधिकारी के माध्यम से वो पहुंचना था जिला शिक्षा अधिकारी के पास। तो कुछ ऐसे नोडल से जिन्होंने शायद वो नहीं भेजे, ऐसा मुझे जानकारी मिला जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से, कि जब हम उनसे पूछने गए कि आपने 240 स्कूलों की मान्यता जो निरस्त की, जो कि एक प्रकार से कोरोना के समय में स्कूलों की घोर बेइज्जती हुई और उनका वैसे भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल स्कूलों को भी हो रहा है। ऐसे समय में पालकों के पास ये मैसेज आता है कि आपकी इस स्कूल की मान्यता निरस्त हो गई, तो वो स्कूल के ऊपर क्वेश्चन मार्कर हो जाता है, उसको आंसर देना मुश्किल हो जाता है। सुरजीत सिंह छाबड़ा जी, आपके संघ द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन लगातार मनमानी फीस वसूली कर रही है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, देखिए, ज्ञापन तो दिया गया है, कलेक्टर महोदय जी को भी दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी को भी दिया गया है, और ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। ये खाली रायपुर छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। और ये समस्या हर परिवार हर घर में है, क्योंकि सभी जगह पालक हैं, सभी जगह बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, ये जो महामारी आई है इसमें सभी प्रभावित हुए हैं। जो रोज़ कमाने खाने वाले वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनकी आय बंद हो गई, आवक का जरिया बंद हो गया। वैसे स्कूल भी बंद हो गए, स्कूल के खर्चे भी बंद हो गए प्राय। और हमको जहाँ तक जानकारी मिली, ये ऑनलाइन क्लासेस जो चालू करनी थी स्कूल ने वो की, तो बहुत जगह नहीं हो पाई, समय पे नहीं हो पाई, और जहाँ पर हुई तो वो अगस्त सितंबर ऐसा देरी से भी चालू हुई। और जो हम अपने पेरेंट्स ग्रुप में बात करते हैं, अपने पालकों से बात करते हैं, तो उनसे पता लगा है कि भाई जैसे पूरे साल भर की फ़ीस मांगी जा रही है। तो हमारा एक ही मुद्दा है, पढ़ाई आप 4 महीना 6 महीना दे रहे हैं, फीस साल भर की ले रहे हैं। 5 फीट के ब्लैक बोर्ड को 5 इंच में समा दिए हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही चीज़ें, नेट नहीं चलता प्रॉपर, और वीडियो आते हैं, PDF आते हैं प्रॉपर, टीचर्स भी नहीं डाल पा रहे हैं उसको, बच्चे भी उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है, पूरी जिम्मेदारी पालक के ऊपर आ गई। पालक को अपने खर्चे पे मोबाइल लेके देना पड़ रहा है, पालक अपने खर्चे पे डाटा भी डलवा रहा है, और पालक अपने खर्चे पे ड्यूटी भी दे रहा है। तो सब चीज़ पालक ही करेगा, तो फिर फीस किस बात की बनती है? फीस किस बात की बनती है? देखिए, सर ने जो कहा कि पूरी फीस ले रहे हैं साल भर की, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने अप्रैल के बाद निर्णय दिया था, जुलाई में निर्णय आया था कि जो भी स्कूल है उसको 19-20 सभी स्कूलों को, छत्तीसगढ़ के 19-20 के ट्यूशन फीस का, स्कूल की फ़ीस में ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फ़ीस, एक्टिविटी फ़ीस, एग्जामिनेशन फीस सब होता है। करीबन 5-6 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो डिज़र्व करता है स्कूल, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर उसके आदेश में ये था कि खाली हमें 19-20 की ट्यूशन फीस का ही लेना है, बिना किसी प्रकार की वृद्धि किए। मैं तो उसको मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे सर ने बताया कि कोर्ट का आदेश आया है कि हम ये मद की जो होती है उसको छोड़ के बाकी ट्यूशन फीस ली जाए। तो जहाँ तक हम हमारे पालकों से बात हुई है, और हमको यही चीज़ सुनने में समझने में आई है कि वो कोई चीज़ को, मदों को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि ये NCC फीस है, ये ट्यूशन फीस है, और ये बोर्डिंग फीस है, और ये बिल्डिंग फंड है। मतलब वो चीज़ क्या है, एक ही पूरी फीस को नहीं, मैं रख दूं बात, एक लाइन बस, पूरी फीस को ही वो ट्यूशन फीस बता दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को समझ नहीं आ पा रहा। हमने बोला स्कूलों को कई जगह कि आप फीस को ही स्कूल प्रशासन पूरा ट्यूशन फीस बता रहा है। ये बात इनकी जो है, इनको शायद जानकारी में नहीं होगी, पालक समिति जो मेंबर सर हैं, छाबड़ा सर हैं। तो ये है कि स्कूल की ट्यूशन फीस के अतिरिक्त किसी भी स्कूल ने एक्स्ट्रा पैसा अगर लिया तो हाई कोर्ट की अवहेलना होगी, और स्कूल शिक्षा विभाग
इसको बहुत अच्छे से मानता है और पूरे लोगों ने इस आदेश का सम्मान किया है। केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं और उसके अलावा ट्यूशन फीस के अलावा जो डेवलपमेंट फीस वगैरह वो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं ले रहा है। पहले इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया, मैं पूरी कॉपी तो नहीं ला पाया हूँ साथ में, न मैं ले आता साथ में। जहाँ तक हम उसको सर्च किए हाई कोर्ट के आदेश को, तो हमको पता लगा है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास की समुचित व्यवस्था स्कूल प्रबंधन करेगा, जो कि वो नहीं कर पाया। हमने मोबाइल हम दिए हैं, डाटा हम दे रहे हैं, ड्यूटी हम दे रहे हैं, सब की चीज़ तो व्यवस्था हम कर रहे हैं। स्कूल ने कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है। टीचर घर से वीडियो डाल रहे हैं, घर से पढ़ा रहे हैं, डाटा कई बार आता है नहीं आता। ऑनलाइन क्लासेस आप जानते हैं, मोबाइल हम चलाते हैं, हैंग हो जाता है जगह जगह। देखिए सर, ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कोरोना के कारण जो परेशानी आई है, ये पहली बार आई है। मजबूरी में हमें ऑनलाइन सिस्टम को चालू करना पड़ा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो हम ऑफलाइन पढ़ाते रहते, और जैसा होता सब कुछ होता। ये परेशानी रहती, आपकी परेशानी भी हम समझते हैं। और मैं आपके माध्यम से पालकों को विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपके बिना ये ऑनलाइन सिस्टम भी संभव नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा धन्यवाद मत दीजिए ना, आर्थिक बोझ भी मेरे ऊपर है और धन्यवाद भी मैं लूं, ये भी ठीक नहीं है ना। आप उसका कहीं ना कहीं पालकों को राहत मिलनी चाहिए निश्चित रूप से। आप ऑनलाइन क्लासेसों को लेके पालक का कहना है, किस हद तक सफल है ऑनलाइन क्लासेस? नहीं सफल देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की तरफ से नहीं मिला। अगर ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में बैठ के टीचर वीडियो बनाते, ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ से कैमरा लगते, सीसीटीवी वगैरह के जैसा भी, स्टाफ को स्कूल में आने की परमिशन नहीं थी, आप जाने होंगे सर। इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े मुश्किल से सिस्टम बनाया। ऑनलाइन एजुकेशन में वीडियो भेज रहे हैं टीचर, टाइम टेबल जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉपर टाइम पे हो रही है, उनके असाइनमेंट्स क्वेश्चंस वगैरह जा रहे हैं, वो चेक हो रहा है। अगर ये भी स्कूल नहीं करता तो पालक समिति को सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं करता। और बताना चाहूंगा, जैसे बोल रहे हैं बच्चे कैसे असाइनमेंट जा रहा है, चेक हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते ही है सर, बच्चों को पेरेंट्स बर्दाश्त करते ही है। सिर्फ 5 घंटा ही इसके माध्यम से ही स्कूल चलता है सर। नहीं देंगे तो नहीं, हम फीस देने के लिए हमने कतई मना नहीं किया है। हमने बोला है जो वाजिब फीस होती है, जायज फीस होती है, वो आप लीजिए, क्योंकि आपका बिजली बिल यूज नहीं हो रहा है, बिल्डिंग यूज नहीं हो रही है, साफ सफाई नहीं हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, जहां तक हमको भी जानकारी लगी, ऑफ द रिकॉर्ड हमको जैसे पता लगा टीचर्स के तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से, इस कोरोना काल में उनको भी आधी सैलरी दी गई। तो जब उनको आधी सैलरी जब स्कूल बांट रहे, तो हमसे पूरी फीस की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? जब आधी सैलरी खुद टीचर्स को स्कूल बांट रहा है, तो उसके बाद पालकों के स्टूडेंट लोग से पूरा पैसा क्यों लिया जा रहा है? आज की डेट में मुश्किल से किसी भी स्कूल में 100% फीस नहीं आ रही है। अब 100% फीस नहीं आ रही, फीस आ रही 30%, कहीं 25%, कहीं तो और भी हालत ख़राब है। 2000 स्कूल बंद हो गए हैं क्योंकि फीस ही नहीं आ रही। स्कूल का मुख्य आय का स्रोत होता है फीस आती है तो टीचर को सैलरी मिलती है। और जब यहाँ पर सारे टीचरों को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि वो सारे टीचर जिस स्कूल में भी उनकी जितनी भी सैलरी मिल रही है वो अपनी सेवा दे रहे हैं, पर उसके बावजूद पालक संघ का इस प्रकार से बोलना कि फीस के बिना। लेकिन कोरोना काल में तो सभी विभाग की स्थिति ऐसी रही है। नहीं, देखिए फीस पूरी नहीं आने के कारण जितनी भी हो सके टीचरों को सैलरी देने की कोशिश हर स्कूल प्रॉपरली कर रहा है। नहीं, अगर पालक संघ तो शुरू से मांग करता है, हम तो बोल रहे हैं हम फीस नहीं देंगे, कहते ही हमने कभी नहीं बोला। अगर आप हमको सुविधाएं दे देते और हमको ऑनलाइन किस तरह की सुविधा इनका कहना है? नहीं, जो फीस जब स्कूल आपका यूज नहीं हुआ, बिल्डिंग कहीं यूज नहीं हुई, तो जैसे कई जगह किराया नहीं दिया लोगों ने, दुकानों का, मकानों का, घरों का, छूट मिली है बकायदा। मोदी सरकार ने भी लोगों को अपने लोन में राहत दिया है, छूट दी है, आगे आप 6 महीने बाद, साल भर बाद आप पटाइए, उसमें ब्याज में भी राहत दी है। तो पालकों को कहाँ राहत मिली है? पालकों को भी राहत मिलती तो हम तो वही तो मांग कर रहे हैं, आप राहत दीजिए, हम फीस पटाएंगे। पालकों को राहत के रूप में माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि पालक जिनकी स्थिति खराब हो वो स्कूल से संपर्क करें मैनेजमेंट से। और मैं डंके की चोट पे करता हूँ कि मैं आदर्श स्कूल में भी मीटिंग किया था, वहाँ भी परेशानी थी। होली क्रॉस में मैं मीटिंग किया था, वहाँ के सारे प्रबंधकों ने ऐसे पेरेंट्स को बुला करके छूट दिया है कि जिनकी स्थिति खराब है, पेमेंट नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई या किसी का जो परित्याग हो गई है, जो बिल्कुल असक्षम थे, उनके डॉक्यूमेंट्री चेक करने के बाद आप पता लगाइए सर। और उसके नहीं सर, अगर जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में रहे पालक, अगर उनको निश्चित रूप से छूट मिली होगी, तो मैं स्कूल बधाई का पात्र है। लेकिन ये कोरोना काल में सभी प्रभावित हुए हैं, गरीब क्या अमीर क्या सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनको राहत कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन अगर देता तो अभी तक पालक फीस पटा चुके होते। अभी आप जो बोल रहे हैं पालकों को
राहत मिलने की बात, मैं अभी भी आपसे कहूँगा जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता हो, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता हो, ऐसे पालक जो किसी भी स्कूल में पढ़ने के दौरान फीस पढ़ाने में असक्षम हो, जेन्युइनली असक्षम हो, आप मैनेजमेंट से मिलिए, मुझे कागज यार नहीं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे देव साहू जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव रह चुके हैं, और सुरजीत सिंह छाबड़ा जी जो पालक संघ के सदस्य हैं। आपने इन दोनों की बात सुनी एनटी के माध्यम से। कैमरामैन बॉबी कुमार खांडे के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला।